हेलो फ्रेंड्स, आज मैं टोक्यो रिवेंजर्स का सीज़न 1 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। टोक्यो रिवेंजर्स पॉपुलर साईफाई और एक्शन एनिमेज में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है 26 साल के हनागाकी ताकीमिची की, जो कि एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। और एक दिन उसे न्यूज़ मिलती है कि एक ट्रक एक्सीडेंट में नाओटो ताचिबाना और हिनाटा ताचिबाना की मौत हो गई है। हिनाटा ताचिबाना वही लड़की है जिसे ताकीमिची ने हाई स्कूल में डेट किया था। इस न्यूज़ से उदास ताकीमिची ट्रेन का वेट करते हुए सोचता है कि उसने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसकी लाइफ इतनी ख़राब हो जाएगी, जैसे कि उसे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा और उसकी मैनेजर उसे कमकल जैसे ट्रीट करेगी। और कैसे उसकी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी, वो भी मिडिल स्कूल में, कि तभी कोई पीछे से ताकीमिची को धक्का देता है जिससे वो पटरियों पर गिर जाता है और अचानक ट्रेन आ जाती है। बाद में जब ताकीमिची अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने आप को एक ट्रेन में पाता है। उसे ये सब ऐसा लगता है मरने से पहले उसकी सारी लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश हो रही है। तभी उसे कोई ट्रेन से उतरने को कहता है, जो कि और कोई नहीं ताकीमिची के स्कूल के दोस्त होते हैं। फिर ताकीमिची उनके साथ चलने लगता है और उसकी नज़र आईने पर पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी अपीयरेंस वैसे ही है जैसे कि वो मिडिल स्कूल में थी। और उसके पास फ़ोन होता है जिसमें 2005 की डेट होती है। बाद में ताकीमिची के दोस्त उसे बताते हैं कि वो शिबुया सेकंड के लड़कों से लड़ने आए हैं, जिसमें उनकी मदद ताकीमिची का कज़न मात्सुरो करेगा, जो कि शिबुया थर्ड ईयर्स का लीडर है। फिर ताकीमिची और उसके दोस्त शिबुया सेकंड ईयर्स के लड़कों को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें वो लड़के नहीं मिलते हैं। ताकीमिची को ऐसा लगता है कि ये सब पहले हो चुका है और उसे कुछ याद आने लगता है। तभी वहाँ शिबुया थर्ड ईयर्स के लड़के आते हैं और ताकीमिची और उसके दोस्तों को कहते हैं, सेकेंड ईयर्स के लड़कों की जगह हम लोग तुम्हारी पिटाई करेंगे। ताकीमिची और उसके दोस्तों को पता चलता है कि मात्सुरो बस थर्ड ईयर्स का एक चमचा है। फिर ताकीमिची और बाकी लोगों की पिटाई होती है और फिर उन्हें टोक्यो मांजी गैंग के प्यादे बना दिया जाता है, जिससे ताकीमिची को याद आता है कि कैसे उनके मिड स्कूल के दिन बीते, जिसमें उन्हें मार खाना पड़ा और चमचागिरी करना पड़ा। और इस कारण ताकीमिची अपनी पढ़ाई होते ही शहर छोड़कर अकेले रहने लगा, जहाँ उसने अपना पूरा जीवन दूसरों से माफी मांगते हुए बिताया। फिर ताकीमिची को हिनाटा की याद आती है और वो उससे मिलने जाता है। हिनाटा ताकीमिची की कंडीशन देखकर उसे डांटने लगती है। हिनाटा को देखकर ताकीमिची की आंखें भर आती है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हिनाटा उसे रोकती है और पूछती है, क्या हुआ, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सब जानना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम्हें पता है ना। फिर हिनाटा और ताकीमिची कुछ देर बात करते हैं और ताकीमिची वहाँ से चला जाता है। फिर ताकीमिची एक पार्क में जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं, जिससे ताकीमिची गुस्सा होकर उन लड़कों की पिटाई कर देता है। बाद में ताकीमिची को पता चलता है कि वो बच्चा और कोई नहीं, हिनाटा का भाई है और वो भी फ्यूचर में मारा जाएगा उस एक्सीडेंट में। फिर नाओटो और ताकीमिची कुछ देर बात करते हैं और ताकीमिची नाओटो से कहता है, ये सुनने में पागलपन लगेगा, पर आज ही के दिन 2017 में मैं रेलवे ट्रैक्स पर गिर गया था और जैसे ही मुझे ट्रेन हिट करने वाली थी, मैंने अपने आप को 12 साल पीछे अतीत में पाया। ताकीमिची आगे कहता है, आज से 12 साल बाद 1 जुलाई 2017 को तुम और तुम्हारी बहन एक फेस्टिवल में ट्रक एक्सीडेंट में मारे जाओगे। जानता हूँ इस बात पर विश्वास करना मुश्किल है, पर एक तुम ही हो जो हिनाटा को और खुद को बचा सकते हो। ये कहकर ताकीमिची नाओटो से हाथ मिलाता है, जिसके बाद ताकीमिची अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और उससे मिलने वहाँ एक आदमी आता है, जो कि और कोई नहीं नाओटो है। अब वो एक पुलिस वाला बन चुका है और उसी ने ताकीमिची को ट्रेन से बचाया था। नाओटो ताकीमिची को बताता है कि कैसे ताकीमिची की कही हुई बातों को मानकर उसने अपनी जान बचाई, पर वो हिनाटा को बचाने में असफल रहा। नाओटो ताकीमिची से कहता है कि एक सिर्फ तुम ही हो जो हिनाटा को बचा सकते हो। उसके बाद नाओटो ताकीमिची को अपने घर ले जाता है और नाओटो ताकीमिची से कहता है, मैंने तुम्हारी पावर्स को स्टडी किया है। तुम 1 जुलाई 2017 से 1 जुलाई 2005 में गए थे। तुम टाइम ट्रैवल कर सकते हो, जिससे तुम अतीत में 12 साल पीछे जा सकते हो। फिर नाओटो ताकीमिची को 2 दिन तक टोक्यो मांजी गैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन याद करने को कहता है। ताकीमिची को पता चलता है कि हिनाटा की मौत एक ट्रक एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके पीछे टोमान यानी टोक्यो मांजी गैंग का हाथ था। नाओटो ताकीमिची को बताता है कि टोमान के 2 लीडर्स हैं, सानो मंजीरो और किसाकी टेटा, और इन दोनों के कारण ही टोक्यो मांजी गैंग इतना ताकतवर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन बन पाया है। नाओटो ताकीमिची को अतीत में जाकर सानो मंजीरो और किसाकी टेटा को एक दूसरे से मिलने से रोकने को कहता है, पर ताकीमिची को नहीं लगता वो फिर से अतीत में जा सकता है, क्योंकि उसे नहीं पता टाइम ट्रैवल की पावर को ट्रिगर कैसे करे। जिसके जवाब में नाओटो ताकीमिची से कहता है, तुम पास्ट से प्रेजेंट में आए मुझसे हाथ मिलाने के कारण, तो शायद ऐसा हो सकता है कि मुझसे हाथ मिलाने से तुम फिर से पास्ट में जा पाओगे। और फिर नाओटो ताकीमिची हाथ मिलाते हैं, जिससे
ताकीमिची सच में 12 साल पीछे चले जाता है और वो अपने आप को एक फाइट के बीच में पाता है और वो पता लगाने में होता है कि क्या वो सच में अतीत में आ चुका है कि तभी उसे एक लड़का पंच मारकर बेहोश कर देता है। और होश में आने पर ताकीमिची को पता चलता है कि वो एक फाइट क्लब के मैच में था जो कि शिबुया थर्ड के लड़कों ने करवाया था। ताकीमिची का वो मैच हारना उन्हें अच्छा नहीं लगा और वो ताकीमिची को सबक सिखाते हैं। कियोमासा जो कि शिबुया थर्ड का लीडर है उससे ताकीमिची कहता है कि उसे सानो मंजिरो या किसागी टेरा से मिलना है। सानो का नाम सुनकर कियोमासा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और अपने चमचों से बेसबॉल बैट लाने को कहता है। फिर वो ताकीमिची को बहुत मारता है और उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिर सानो का नाम लिया तो वो उसकी जान ले लेगा। ये सुनकर ताकीमिची बहुत ही डर जाता है और रोते हुए कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा नारुतो। बाद में ताकीमिची समझता है कि वो दूसरी लाइफ में भी एक फेलियर ही है और हिनाटा को बचाना उसके बस की बात नहीं है। फिर ताकीमिची वापस फ्यूचर में चले जाने के बारे में सोचता है जिसके लिए उसे नारुतो से हाथ मिलाना होगा और ताकीमिची नारुतो के घर जाता है जहाँ उसे हिनाटा मिलती है। हिनाटा ताकीमिची की बुरी हालत देखकर उसे डांटती है और कहती है अगर मैं लड़का होती तो तुम्हारी रक्षा करती। ये सुनकर ताकीमिची कहता है मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर ताकीमिची और हिनाटा कुछ देर बात करते हैं और ताकीमिची वहां से चले जाता है और ताकीमिची समझता है 12 साल बाद हिनाटा उसे डेट नहीं करेगी तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो हिनाटा को बचाए और रोते हुए कहता है कि हिनाटा को मरना नहीं चाहिए था। दूसरे दिन ताकीमिची को पता चलता है कि शिबुया थर्ड के लड़के फिर से फाइट क्लब करवाने वाले हैं जिसमें ताकुया को लड़ना होगा। ताकुया सबसे कमज़ोर है लड़ने में और जब ताकुया का मैच शुरू होने वाला होता है ताकीमिची वो मैच को रोक देता है और कियोमासा को फाइट के लिए चैलेंज करता है और अपने आप से कहता है मैं अब थक गया हूँ भागते भागते, अगर मैं अब नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलेगा। जब तक मैं इन लोगों का नौकर बना रहूँगा तब तक मैं सानो या किसागी टेटा से नहीं मिल पाऊंगा। फिर ताकीमिची और कियोमासा लड़ते हैं। कियोमासा ताकीमिची को बहुत मारता है। ताकीमिची के दोस्त उसे हार मान लेने को कहते हैं जिसके जवाब में ताकीमिची कहता है मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अपने डरपोक दिल को बदल ना दूं। और ताकीमिची कियोमासा से कहता है अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। फिर ताकीमिची खुद को कहता है मैं नहीं हारूंगा, मैं हिनाटा को बचा कर ही रहूंगा। ये सुनकर कियोमासा अपने चमचों को बेसबॉल बैट लाने को कहता है। तभी वहाँ दो लड़के आते हैं जिनमें से एक का नाम रियू गुजी किन होता है जो कि टोमान का सेकंड इन कमांड है और ड्रैगन के नाम से मशहूर है, और दूसरा लड़का जिसका नाम सानो मंजिरो है जो कि टोमान का लीडर है और माइकी के नाम से मशहूर है। माइकी ताकीमिची से उसका नाम पूछता है और कहता है कि आज से हम दोनों दोस्त हैं। माइकी कियोमासा को मारता है क्योंकि वो फाइट क्लब चला रहा था जिससे टोमान की रेपुटेशन खराब हो रही थी। फिर माइकी और ड्रैगन वहां से चले जाते हैं। बाद में ताकीमिची और उसके दोस्त बात करते हैं जहां अक्कुन ताकीमिची को बताता है कि वो चाकू मारकर कियोमासा की हत्या करने वाला था, पर ताकीमिची के बहादुरी के कारण सब ठीक हो गया। दूसरे दिन ताकीमिची अपने क्लास में होता है तभी माइकी ताकीमिची से मिलने आता है। ताकीमिची क्लास के बाहर आता है तो देखता है उसके स्कूल के थर्ड ईयर्स के लड़कों की पिटाई ड्रैगन ने की है। ड्रैगन उन लड़कों को पीठ ऊपर कर लेट जाने को कहता है और फिर माइकी और ड्रैगन उनके ऊपर से कूदते हुए चलते हैं। ये देखकर ताकीमिची थोड़ा डर जाता है और सोचता है कि ये लोग कितने खतरनाक हैं, इन्हें दूसरों को चोट पहुंचाना अच्छा लगता है। ताकीमिची नर्वस होकर माइकी और ड्रैगन से बात कर रहा होता है। ताकीमिची को नर्वस देख हिनाटा वहां आती है और माइकी को थप्पड़ मारकर ताकीमिची का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाते हुए कहती है ऐसे लोगों को तुम्हें खुद को परेशान करने देना नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी ताकीमिची। ताकीमिची देखता है कि हिनाटा के हाथ कांप रहे होते हैं। ड्रैगन हिनाटा का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहता है तुम्हें पता है तुमने अभी क्या किया है। हिनाटा को खतरे में देख ताकीमिची सोचता है कि इस बार मैं हिनाटा की रक्षा करूंगा और ड्रैगन से हिनाटा का हाथ छोड़ने को कहता है। फिर कहता है कुछ चीजें हैं जिन्हें मैं फिर से नहीं खोऊंगा। माइकी कहता है मुझे लगा था हम दोस्त बनेंगे पर अब तुम मरने वाले हो। ताकीमिची माइकी को वादा करने को कहता है कि वो हिनाटा को चोट नहीं पहुंचाएगा। माइकी कहता है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता और माइकी ताकीमिची को मारने के लिए हाथ उठाता है और कहता है मैं मजाक कर रहा था। ड्रैगन ताकीमिची को कहता है जो तुमने इस लड़की के लिए किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, तुम बहादुर हो। बाद में हिनाटा माइकी से माफ़ी मांगती है कि उसने उन दोनों को गलत समझा और हिनाटा वहाँ से चले जाती है। फिर ताकीमिची, माइकी और ड्रैगन साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और ताकीमिची सोचता है कि माइकी कितना अच्छा है, उसने फाइट क्लब भी बंद करवा दिया और वो लड़कियों पर हाथ भी नहीं उठाता है। और आगे सोचता है कि जिस टोमान की वजह से हिनाटा की जान चले गई है उसका लीडर माइकी नहीं हो सकता है। फिर ताकीमिची माइकी से पूछता है उसने ताकीमिची को उसका दोस्त क्यों बनाया। माइकी कहता है तुम्हें देखकर मुझे अपने मरे हुए भाई की याद आती है, वो भी तुम्हारी तरह अपने से ज़्यादा ताकतवर लड़कों से लड़ने से पीछे नहीं हटता था। वो एक बाइकर गैंग का लीडर था और मैं गुंडों का नया दौर लाना चाहता हूँ।
बाद में ताकीमिची और हिनाटा साथ में पढ़ने हिनाटा के घर जाते हैं और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें पटाखे फूटने की आवाज आती है और वो दोनों उन्हें देखने छत पर जाते हैं। ताकीमिची सोचता है ये सब कितना अच्छा है, ये सब पहले वाले अतीत में नहीं हुआ था, और वो डिसाइड करता है कि वो वापस भविष्य में नहीं जाएगा जहाँ हिनाटा नहीं होगी। और ताकीमिची हिनाटा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर गलती से नारुतो का हाथ पकड़ लेता है, जिससे ताकीमिची वापस भविष्य में आ जाता है। ताकीमिची नारुतो को बताता है कि उसने गलती से नारुतो का हाथ पकड़ लिया था, जिस कारण गलती से टाइम ट्रैवल ट्रिगर हो गया था और वो बिना मिशन पूरा किए वापस आ गया। ताकीमिची के सक्सेसफुली वापस आने से नारुतो को क्या पता चला है ताकीमिची के पावर्स के बारे में, वो ताकीमिची को बताता है। जैसे कि ताकीमिची सिर्फ 12 साल पीछे ही जा सकता है, वो भी सेम डेट पर, और जितने दिन ताकीमिची पास्ट में बिताता है उतने ही दिन ताकीमिची के फ्यूचर में भी बीतते हैं। उस दौरान ताकीमिची का शरीर बेजान होता है फ्यूचर में। फिर ताकीमिची नारुतो को बताता है कि वो पास्ट में माइकी से मिला था और माइकी गुंडा होते हुए भी कितना अच्छा है कि उसने फाइट क्लब भी बंद करवा दिया और वो लड़कियों पर हाथ भी नहीं उठाता है। ताकीमिची आगे कहता है कि वापस पास्ट में जाने से पहले उसे माइकी से मिलना है और जानना है कि टोमान इतना क्यों बदल गया। फिर नारुतो और ताकीमिची माइकी तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, जिससे उन्हें अक्कुन के बारे में पता चलता है जो कि अब टोमान के अपर रैंक्स में से एक है। नारुतो बताता है कि 12 साल पहले अक्कुन को गिरफ्तार किया गया था। कियोमिज़ु मासाटाका को चाकू मारने की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया था और जेल से छूटने के बाद वो एक आम जिंदगी बिताने लगा। ताकीमिची कहता है कि अक्कुन कियोमासा को चाकू मारने वाला था पर उसने वैसा नहीं किया। फिर ताकीमिची और नारुतो एक साथ कहते हैं इसका मतलब अतीत बदल गया है। ताकीमिची कहता है अक्कुन ने कियोमासा को चाकू नहीं मारा, जिससे वो गिरफ्तार नहीं हुआ। नारुतो कहता है कि तुम्हारे और माइकी के दोस्त बनने से अक्कुन टोमान का मेंबर बन पाया। फिर ताकीमिची अक्कुन को फोन करता है। अक्कुन ताकीमिची को अपनी होटल में बुलाता है। ताकीमिची और अक्कुन होटल की छत पर बात करते हैं। अक्कुन ताकीमिची को बताता है कि उसी ने ताकीमिची को ट्रेन के सामने धक्का दिया था और कहता है उसे पता है ताकीमिची अतीत में जा सकता है। अक्कुन ताकीमिची को बताता है टोमान के बदलने के पीछे किसाकी टेटा का हाथ है और माइकी कई सालों से लापता है और माइकी ड्रैगन के मरने के बाद बदल गया है। ड्रैगन को मरना नहीं चाहिए था। ताकीमिची मुझे तुम पर विश्वास है, तुम सबको बचा लोगे, हमारे क्राई बेबी हीरो। फिर अक्कुन छत पर से कूदकर अपनी जान दे देता है। अक्कुन को मरा हुआ देखकर ताकीमिची रोने लगता है और आगे रोते हुए कहता है कि मैं हिनाटा और बाकी सबको बचाऊंगा। बाद में नारुतो से कहता है कि पता लगाए रियू गुजिगेन की मौत कैसे हुई। कहता है टोमान के बदलने के पीछे किसाकी टेटा का हाथ है। बाद में नारुतो ताकीमिची को बताता है कि 3 अगस्त 2005 को मुसाशी श्राइन के पार्किंग लॉट में बाइकर गैंग के 50 मेंबर्स के बीच हुई लड़ाई में रियू गुजिगेन के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी गई। नारुतो आगे बताता है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि माइकी और ड्रैगन के बीच हुए झगड़े के कारण ड्रैगन की मौत हुई। ताकीमिची कहता है 3 अगस्त आज से 2 हफ्ते बाद है और माइकी और ड्रैगन के बीच में कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। नारुतो कहता है कि हमारे पास 2 हफ्ते है ये पता लगाने के लिए कि ड्रैगन को किसने मारा और 3 अगस्त को तुम ड्रैगन की जान बचाओगे और ये होगा तुम्हारा मिशन इस बार। ड्रैगन की मौत के कारण माइकी बदल गया था और उसके बदलने से टोमान बदल गया। ताकीमिची अगर तुम कामयाब हो गए इस बार तो तुम सबकी जान बचा लोगे। ताकीमिची कहता है मैं समझ गया और फिर दोनों भी हाथ मिलाते हैं, जिससे ताकीमिची 12 साल पीछे अतीत में चला जाता है और ताकीमिची अपने आप को एक लड़की के साथ सोफे में पाता है, जिससे वो डरकर वहां से भाग जाता है और उसे हिनाटा मिलती है। हिनाटा और ताकीमिची कुछ बात कर रहे होते हैं कि ताकीमिची को ड्रैगन का फोन आता है और ड्रैगन उसे मुसाशी श्राइन पर बुलाता है। फिर ताकीमिची और हिनाटा वहां पर साथ में जाते हैं। रास्ते में ताकीमिची से हिनाटा पूछती है तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अहम क्या है। मेरे लिए तो तुम्हारे साथ बिताने को मिले ऐसे पल ही अहम है। ये सुनकर ताकीमिची को याद आता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा अहम हिनाटा को बचाना है भविष्य में होने वाले एक्सीडेंट से। इतने में वो दोनों मुसाशी श्राइन पहुंच जाते हैं। ताकीमिची को पता चलता है कि उसे टोमान की मीटिंग में बुलाया गया है और ताकीमिची को वो लड़की भी मिलती है जिसके साथ वो था। उस लड़की का नाम एमा होता है और वो ताकीमिची को फट्टू बुलाती है और वो बताती है कि वो और ताकीमिची किस करने वाले थे, पर ताकीमिची वहाँ से डरकर भाग गया। ये सुनकर हिनाटा बहुत गुस्से में आती है और ताकीमिची को बहुत मारती है। बाद में एमा ताकीमिची से कहती है वो बस ताकीमिची का इस्तेमाल कर रही थी ड्रैगन को जेलसी फील कराने के लिए, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। फिर ताकीमिची टोमान की मीटिंग में होता है जहाँ उसे पाज जो कि 3rd कमांडर होता है टोमान का, ताकीमिची को मारने लगता है क्योंकि ताकीमिची के कारण कियोमासा को निकाल दिया गया
पा को मित्सुया रोकता है, जो कि सेकंड डिवीजन कमांडर है टोमान का, और वो ताकीमिची को बताता है कि पा गुस्सा है क्योंकि मोबियस का लीडर ओसनाए और उसके लोग पा के दोस्त और दोस्त की गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारा और उनके सारे पैसे भी ले लिए। माइकी पा से पूछता है, अब तुम क्या करना चाहते हो, इस मैटर को भूल जाए या फिर मोबियस से लड़ना है। पा कहता है उसे लड़ना है। माइकी कहता है तो ये तय रहा, 3 अगस्त को हम मोबियस को हराएंगे। ताकीमिची सोचता है ये वही दिन है जब ड्रैगन की मौत होगी। बाद में ताकीमिची ड्रैगन से पूछता है कि उसे ड्रैगन का बॉडीगार्ड बनना है, पर ड्रैगन उसे मना कर देता है। फिर ताकीमिची छुपकर ड्रैगन को फॉलो करता है। ताकीमिची देखता है कि ड्रैगन माइकी को हॉस्पिटल ले जाता है जहां पा के दोस्त की गर्लफ्रेंड एडमिटेड है। ड्रैगन खुद भी और माइकी को भी उस लड़की के फैमिली से माफ़ी मांगने लगाता है और माइकी से कहता है हमें हमारे मैटर्स खुद ही संभालना है। हमारे गैंग मेंबर्स की फैमिली है जो कि उनके लिए इम्पोर्टेंट है और हमें उनकी फैमिली को इस सब में नहीं खींचना चाहिए। माइकी ड्रैगन को कहता है थैंक्स केंची, मैं लकी हूँ जो तुम मेरे साइड हो। ये देखकर ताकीमिची सोचता है तो इसलिए ड्रैगन के मरने के बाद माइकी इतना बदल गया। हॉस्पिटल के बाहर मित्सुया माइकी को लेने आता है। ड्रैगन मित्सुया से कल पा को वेयरहाउस पर लेके आने को कहता है। ताकीमिची सोचता है माइकी और ड्रैगन के बीच में लड़ाई नहीं हो सकती है, पर एक बात तो तय है, 3 अगस्त को ड्रैगन मरने वाला है। उसके पहले मुझे मोबियस के बारे में सब जानना होगा। ड्रैगन उसके बचपन के दिन याद करता है कि उसकी माँ उसे बचपन में ही छोड़कर चले गई और उसे पता नहीं है उसके डैड कौन है और ब्रोथोली उसका घर है जहाँ वो पला बड़ा और कैसे उससे सारे बच्चे डरते थे। ड्रैगन 4th एलिमेंट्री में था जब उसे कुछ हाई स्कूल के लड़के एक 7th एलिमेंट्री के लड़के को लेके आने को कहते हैं जिसका नाम माइकी होता है, क्योंकि उन लड़कों का प्लान माइकी को सबक सिखाना है। ड्रैगन माइकी को लेकर आता है। माइकी उन लड़कों को देखते ही दौड़कर उनके लीडर के मुंह पर लात मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर बाकी के लड़के डर कर भाग जाते हैं और माइकी ड्रैगन से कहता है तुम्हें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए और कहता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, और तभी से माइकी और ड्रैगन दोस्त है। ताकीमिची वापस फ्यूचर में आ जाता है ओसनाए से मिलने जो कि मोबियस का लीडर था। ताकीमिची टोमान और मोबियस के बीच होने वाली लड़ाई को रोककर ड्रैगन की जान बचाना चाहता है और इसलिए ताकीमिची और नारुतो ओसनाए से मिलने जाते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक लेबर है। नारुतो ओसनाए से कहता है कि वो एक केस की तहकीकात कर रहा है और उसे 12 साल पहले हुए टोमान और मोबियस के बीच हुई लड़ाई के बारे में जानना है। ये सुनकर ओसनाए घबरा जाता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके जवाब में नारुतो पूछता है क्या केन रियोगुजी की मौत के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं था? उसे मोबियस के मेंबर ने ही चाकू मारा था और ऐसा करने के लिए तुमने ही कहा था उसे। ओसनाए जवाब देता है नहीं, ये सच है कि हमारी लड़ाई टोमान से हुई थी, पर वो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद टोमान के मेंबर्स के बीच झगड़े होना शुरू हो गए और 3 अगस्त को ड्रैगन की मौत हो गई। ये सब किसी और का प्लान था और ओसनाए वहां से चला जाता है। बाद में नारुतो ताकीमिची को बताता है उसे ओसनाए की बातों से ये लगता है कि कोई और है जो माइकी और ड्रैगन को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना चाहता है, जिसकी शुरुआत टोमान और मोबियस की लड़ाई से होगी। ताकीमिची कहता है तो इसका मतलब हमें टोमान और मोबियस को लड़ने से रोकना होगा और फिर ताकीमिची वापस अतीत में चला जाता है। ताकीमिची अपने आप को अक्कुन के साथ पाता है जिससे वो इमोशनल हो जाता है और अक्कुन से पूछता है उसका सपना क्या है। अक्कुन कहता है कि उसे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है। ताकीमिची कहता है तुम बन जाओगे और आगे कहता है कि उसे अक्कुन का फर्स्ट कस्टमर बनना है। ये कहकर ताकीमिची वेयरहाउस पर चला जाता है जहां माइकी, ड्रैगन, पे और पा मोबियस से लड़ने की बात कर रहे होते हैं। ताकीमिची उन्हें मोबियस से लड़ने को मना करता है और आगे कहता है ये सब किसी और का प्लान है जो टोमान और मोबियस के बीच लड़ाई चाहता है। माइकी कहता है टोमान और मोबियस के बीच लड़ाई होकर रहेगी। ड्रैगन कहता है ताकीमिची कह रहा है तो हमें एक बार इस लड़ाई के बारे में हमें सोचना चाहिए। माइकी ड्रैगन को कहता है क्या तुम अब टोमान के खिलाफ जाओगे? ड्रैगन कहता है नहीं, और तभी ओसनाए मोबियस के बाकी मेंबर्स को लेकर वहां आता है और कहता है कि मैंने सुना है तुम लोग मोबियस से लड़ना चाहते हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूं। माइकी कहता है छोटे बच्चों से लड़ने के लिए तुम इतने सारे लोगों को ले आए, तुम वैसे ही निकले जैसा मैंने सोचा था। ताकीमिची सोचता है ये बिल्कुल भी वो इंसान नहीं है जिससे मैं फ्यूचर में मिला था। ऐसा क्या हुआ होगा जिससे इसकी हालत वैसे हो जाएगी? ओसनाए ताकीमिची से कहता है तुम क्या घूर रहे हो, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे बेहतर हो? ये कहकर ताकीमिची को ओसनाए मारने लगता है। पा ओसनाए को रोकता है ये कहकर कि पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। ताकीमिची पा को लड़ने से मना करता है। पा ताकीमिची को बीच में ना आने को कहता है। ताकीमिची ओसनाए की मारों के कारण कमज़ोर हो जाता है। ताकीमिची सोचता है अगर ये सब नहीं रुका
तो ड्रैगन मारा जाएगा। और फिर अक्कुन और हिनाटा भी माइकी ताकीमिची को कुछ ना करने को कहता है और आगे कहता है ये पा की लड़ाई है। फिर पा और ओसनाए लड़ते हैं जिसमें पा की बहुत पिटाई होती है जिससे पा बेहोश हो जाता है। तभी माइकी उसे संभालता है। फिर माइकी ओसनाए को लात मारकर बेहोश कर देता है और कहता है टोमान मेरा है, जब तक मैं टोमान के साथ हूँ टोमान को कोई नहीं हरा सकता। फिर ओसनाए फूटी कांच की बोतल लेकर माइकी पर पीछे से वार करने जाता है। तभी ड्रैगन उसे रोकता है और ड्रैगन मोबियस के बाकी मेंबर्स से कहता है तुम्हारे लीडर को माइकी ने हरा दिया है, मोबियस आज से टोमान के अंडर होगा। तभी वहाँ पुलिस आती है और सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ओसनाए के पीछे पा चाकू मारता है। पा पे से कहता है 3rd डिवीजन का ख्याल रखना, मैं अब अपने आप को पुलिस के हवाले करने वाला हूँ। माइकी पा को ऐसा करने से रोकने जाता है। तभी ड्रैगन माइकी को वहाँ से लेकर चले जाता है। बाद में पुलिस पा को गिरफ्तार कर लेती है और ओसनाए को हॉस्पिटल भेज देती है। ताकीमिची भागते हुए बीच रास्ते में बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरे दिन ताकीमिची अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है जहाँ उससे एमा मिलने आती है और वो ताकीमिची को बताती है माइकी और ड्रैगन के बीच लड़ाई हो गई है और टोमन माइकी और ड्रैगन के बीच बढ़ गया है। ये सुनकर ताकीमिची सोचता है ये सब वैसे ही हो रहा है जैसा ओसनाए ने कहा था। बाद में 1 अगस्त को ताकीमिची अपने घर पर आराम कर रहा होता है। तब उसके दोस्त और ड्रैगन उससे मिलने आते हैं। ड्रैगन ताकीमिची को बताता है उसकी और माइकी की लड़ाई हो गई है और टोमान अब खत्म हो जाएगा। फिर ड्रैगन ताकीमिची के घर से निकलकर जा ही रहा होता है कि वहाँ माइकी आता है और माइकी और ड्रैगन एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। फिर दोनों भी ताकीमिची का सामान उठाकर एक दूसरे पर फेंकने लगते हैं जिससे ताकीमिची को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन सामान से ताकीमिची की ढेर सारी यादें जुड़ी थी। गुस्से में ताकीमिची माइकी को मारने की कोशिश करता है पर वो एक कचरे के ढेर में गिर जाता है और ताकीमिची को उसके दोस्त रोकते हैं। ताकीमिची माइकी और ड्रैगन से कहता है तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे कारण तुम्हारे करीबी लोगों को कितनी तकलीफ होती है। जब तुम दोनों आपस में लड़ते हो वो लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं और अब जबकि तुम दोनों टोमान के 2 हिस्से करने वाले हो मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। माइकी ताकीमिची से कहता है तुम्हारे सर पर टट्टी लगी है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं और माइकी ड्रैगन से भागने के लिए कहता है और सब लोग ताकीमिची को छोड़कर भाग जाते हैं। और फिर सब लोग एक पार्क में जाते हैं और कुछ देर बात करते हैं जिससे ताकीमिची को पता चलता है माइकी और ड्रैगन के बीच लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि माइकी नहीं चाहता था पा अपने आप को पुलिस के हवाले करे, पर ड्रैगन पा के फैसले का सम्मान करना चाहता था और इस कारण दोनों के बीच लड़ाई हो गई। फिर यामागिशी ताकीमिची को कहता है तुमने टोमन में हुई आपसी लड़ाई को रोक दिया है। इससे ताकीमिची को पता चलता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर दिया। तभी ताकीमिची से मिलने हिनाटा एमा के साथ आती है और ताकीमिची को उसके साथ फेस्टिवल में चलने के लिए पूछती है जो कि 3rd अगस्त को है। फिर ताकीमिची और हिनाटा फेस्टिवल में जाते हैं और उनके साथ ड्रैगन और एमा भी होते हैं। ताकीमिची हिनाटा से पूछता है उसने एमा से दोस्ती कब की। हिनाटा उसे बताती है कि एमा से बात करने पर उसे पता चला कि वो ताकीमिची का इस्तेमाल कर रही थी ड्रैगन को जेलेसी फील कराने के लिए क्योंकि वो ड्रैगन को पसंद करती है। फिर अचानक से बारिश होने लगती है। ताकीमिची और हिनाटा एक पेड़ के नीचे जाकर ठहरते हैं। ताकीमिची हिनाटा को किस करने की कोशिश करता है और तभी उसे यामागिशी का फोन आता है। वो ताकीमिची को बताता है कि माइकी के साइड के कुछ लोग ड्रैगन पर हमला करने वाले हैं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगा माइकी का ड्रैगन की बात मान लेना। ये सुनकर ताकीमिची को समझ में आता है कि अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है और वो हिनाटा को वहां छोड़कर ड्रैगन को ढूंढने निकल जाता है। ताकीमिची देखता है कि कुछ टोमान के मेंबर्स एक मोबियस के मेंबर से बात कर रहे होते हैं जिसमें से एक कियोमासा होता है और उसे मोबियस का मेंबर एक चाकू देता है। कियोमासा कहता है ड्रैगन की वजह से मैं अपना सब हार गया और मैं अब उससे अपना बदला लूंगा। ताकीमिची ये सब छुपकर देख रहा होता है। तभी उसे कोई पीछे से आकर पकड़ लेता है और ताकीमिची को कियोमासा के सामने ले जाता है। ताकीमिची कियोमासा से पूछता है तुम ड्रैगन को क्यों मारना चाहते हो। कियोमासा ताकीमिची को उसके लिए जाकर एक ड्रिंक लाने को कहता है। ताकीमिची का शरीर कांपने लगता है। फिर ताकीमिची को बाकी के लोग पीटते हैं और कहते हैं तुम जैसे कमजोर को दूसरों की चिंता नहीं करना चाहिए। ताकीमिची को समझ में आता है कि ड्रैगन और माइकी के साथ रहकर उसे लगने लगा था वो भी उनकी तरह ताकतवर हो गया है, पर सच्चाई तो यह है कि वो अब भी कमजोर है और ताकीमिची वो लड़कों से माफ़ी मांगता है। फिर वो लोग ताकीमिची को टेप से बांधकर उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। बाद में हिनाटा ताकीमिची को ढूंढते हुए वहां आती है और ताकीमिची को खोलती है। ताकीमिची हिनाटा से कहता है मैंने पूरी कोशिश की पर मैं कुछ बदल नहीं पाया।
काश मैं माइकी या ड्रैगन होता तो मैं उन लड़कों को आराम से हरा देता, पर मैं बस एक डिसअपॉइंटमेंट हूँ। तभी हिनाटा ताकीमिची को किस करती है और कहती है तुम स्पेशल हो, तुम माइकी या ड्रैगन नहीं हो, तुम ताकीमिची हो। तुम दूसरों के लिए परेशान होते हो, तुम्हें उनके लिए रोना आता है, तुम सबसे कूल हो। ये सुनकर ताकीमिची फिर से कॉन्फिडेंट फील करता है। फिर वो कियोमासा को रोकने जाता है। रास्ते में उसे मित्सुया मिलता है। ताकीमिची मित्सुया को बताता है कि ड्रैगन पर हमला होने वाला है। मित्सुया उसे कहता है पता है इसके पीछे पे का हाथ है। ताकीमिची ये सुनकर हैरान होता है और मित्सुया उसे बताता है कैसे माइकी पैसे देकर पा को जेल से निकलवाना चाहता था, पर ड्रैगन इसके खिलाफ था और इससे माइकी और ड्रैगन के बीच लड़ाई हो गई। पर तुम्हारे कारण ताकीमिची वो दोनों फिर से दोस्त बन गए। पर ये पे को अच्छा नहीं लगा और उसने ड्रैगन पर अटैक करने का प्लान बनाया। और दोस्तों आगे की कहानी हम दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।